तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश वीडियो में। और पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही होगा इस स्टोरी में कि जो सलोन सिटी में गेहूं आ रहा था, उसकी जो बैलगाड़ी बोलो या फिर घोड़ा गाड़ी बोलो, उस पे अटैक हो गया था मॉन्स्टर्स का, और जिस वजह से गेहूं की सप्लाई रुक गई है। तो मर्चेंट गिल्ड लीडर जो होता है, और मर्चेंट लीडर जो होता है, और जो लॉर्ड है सैरिडो, उन्होंने हमारे एमसी को बुलाया वहाँ पे और उनसे बोला कि भाई तुम्हारे पास पावर है तो तुम हमारी हेल्प कर दो। तो इसी वजह से अब यहाँ पे हमारे एमसी के ऊपर बोझ आ गया है, क्योंकि सारा जो है वो कह रही है कि भाई तू अगर हेल्प करेगा ओपनली तो तू पकड़ा जाएगा, तेरी जान के भी लाले पड़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ऐसी एबिलिटी जो कि स्क्रैच से भाई अनलिमिटेड फूड बनाना, यानी कि कुछ भी बना सकता है बंदा, तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। अब सारा और बाकी सभी बंदों की निगाहें टिकी हैं हमारे एमसी के ऊपर। आखिर वो क्या करना चाहता है? वो अपनी पावर्स को छुपाना चाहता है, यानी कि हेल्प नहीं करना चाहता, या फिर सलोन सिटी को वो हेल्प करना चाहता है? चलो तो अब वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना। चलो लेट्स गो। अब रियो कुछ देर चुप रहता है। वो क्लियरली समझता है कि सारा जो कह रही है वो 100% राइट है। उसकी हर बात में लॉजिक है, रिस्क है, डेंजर है, लेकिन फिर भी ये इस सिचुएशन को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो धीरे से कहता है कि अगर ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ तो मैं सालोन के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। कमरे में हैवी साइलेंस छा जाती है। सारा उसकी आंखों में देखती है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही रियो है, वही इंसान जिसकी काइंडनेस ने कभी उसकी खुद की लाइफ बचाई थी। अब उसकी आंखें थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और आखिरकार वो हल्का सा मुस्कुराकर कहती है कि फाइन, आई एम विद यू। फिर वो ऐड करती है कि और मेरे पास एक आइडिया भी है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें कुछ देर बाद दोनों को मीटिंग रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पे डोयले तुरंत खड़ा हो जाता है और वो पूछता है कि तो क्या फैसला है। रियो बिना घुमाए सीधा जवाब देता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन दो कंडीशन के साथ। कमरे में टेंशन फिर से बढ़ जाती है। कंडीशन 1, इस पूरे सप्लाई ऑपरेशन में सैटो ट्रेडिंग कंपनी का नाम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। हर ऑफिशियल रिकॉर्ड इरेज कर दिया जाएगा। कंडीशन 2, जो वीट हम प्रोवाइड करेंगे उसे बाकी कंपनीज के वीट के साथ मिक्स किया जाएगा। रियो सीधा एक्सप्लेन करता है कि सिंपल वर्ड्स में कोई नहीं जानेगा कि ये सप्लाई हमने दी है। डोले कुछ सेकंड सोचता है और फिर सिर हिलाता है कि ये पॉसिबल है, लेकिन लॉर्ड सैरिटो अभी भी क्यूरियस है। मिक्स करने की जरूरत क्यों है? मुझे नहीं लगता कि तुम इन्फीरियर क्वालिटी का वीट दोगे। रियो हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम उल्टी है। वो उन्हें सैंपल वीट दिखाता है। जैसे ही सेरिटो उसे करीब से देखते हैं तो उनकी आंखें थोड़ी विडन हो जाती हैं। ये काफ़ी हाई क्वालिटी की होती हैं। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर ये वीट ऐसे ही मार्केट में आ गया तो लोग तुरंत सवाल पूछेंगे कि, और सीधा ये पूछेंगे कि आखिर ये आई कहाँ से। सेरिटो एक बार फिर वही सवाल पूछते हैं कि रियो, तुम अपनी सप्लाई आखिर लाते कहाँ से हो? लेकिन इस बार भी रियो प्रिपेयर्ड है। वो काम टोन में जवाब देता है कि हमारा एक यूनिक सप्लाई रूट है, बस नो डिटेल्स, नो एक्सप्लेनेशन। सैरिटो हल्का सा मुस्कुराते हैं, जैसे उन्हें पता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी वीट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मिक्स किया जाता है, तो ये कंडीशन एक्सेप्टेबल है। अब डॉयले फाइनल कॉल लेता है। वो कहता है कि हम सैटो ट्रेडिंग कंपनी की दोनों कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं, बस हमें ये भरोसा चाहिए कि आप सप्लाई हैंडल कर पाएंगे। रियो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि हम पूरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी 3 दिनों के अंदर डिलीवर कर देंगे। ये सुनते ही सैरिटो तुरंत बोल पड़ता है कि तो फिर सील यूज़ करने का समय आ गया है, राइट? अब डील ऑफिशियल होने वाली है। पहली बार रियो फोस्ट्रिया फैमिली की सील बाहर निकालता है और कमरे में एक अलग ही ऑरा बन जाता है। लेकिन तभी रियो थोड़ा रुकता है और कैजुअली पूछता है कि इंक कहाँ है। और यही छोटा सा सवाल सीन को एक हल्का लेकिन यादगार ट्विस्ट दे देता है। नोल बेल बिल्कुल शांति से समझाता हुआ कहता है कि बस सील को ऐसे ही पेपर के बीच में प्रेस कर दो। रियो जैसे ही ऐसा करता है, फ्लैश पेपर के ऊपर एक ग्लोइंग मैजिकल सील उभर आती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली कंप्लीट। लॉर्ड सैरिटो तुरंत खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब हमें फोस्ट्रिया टेरिटरी के सबसे बड़े ग्रीन वेयर हाउस की तरफ चलना चाहिए। अब सीन कट होता है और कुछ ही देर में रियो और सारा उस मैसिव वेयर हाउस के अंदर खड़े होते हैं। दरवाजा खुलता है और उनके सामने सिर्फ खालीपन और एंडलेस स्पेस होती है। दोनों कुछ सेकंड तक बस देखते रह जाते हैं। सारा धीरे से कहती है कि तो हमें पूरा का पूरा ये वेयर हाउस भरना है। ये सुनकर रियलाइजेशन और भी भारी हो जाता है। मॉडर्न जाने की अनुमति लेता है। मेरा काम यहीं तक था।
रियो उसे धन्यवाद देता है। वो कहता है कि थैंक्स, हम तुरंत रीस्टॉक शुरू कर सकते हैं। दरवाजा बंद होता है और उसी पल रियो एक्शन में आ जाता है। वो अपनी क्रिएशन मैजिक एक्टिवेट करता है। जमीन पर मैजिक सर्कल चमकता है और अगले ही सेकंड गेहूं ऐसे निकलने लगता है कि जैसे कोई तेज बहती नदी। स्पीड इनसेन। सेरा हैरानी से देखती रहती है। वो कहती है कि अगर यही स्पीड रही तो शायद हम सच में 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ होता है। रियो अचानक फ्रीज हो जाता है। उसके चेहरे पर डिस्कम्फर्ट साफ दिखता है। रियो सारा मुड़कर देखती है और अगले पल रियो जमीन पर गिर पड़ता है। रियो सारा तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है और उसके पास घुटने के बल बैठकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? लेकिन रियो हिल भी नहीं पा रहा था, उंगली तक नहीं उठा पा रहा था। उसकी विजन ब्लर होने लगती है। थॉट्स स्लो पड़ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? सब कुछ धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है। टोटल ब्लैकआउट। जब रियो की आंखें खुलती हैं सबसे पहले जो वो देखता है वो होती है सारा। सारा उसका हाथ कसकर पकड़े हुए बैठी होती है और उसकी आंखों में साफ रिलीफ होता है। वो कहती है कि तुम जाग गए। रियो कंफ्यूज है। वो पूछता है कि क्या हुआ था। तभी एक उम्रदाज आदमी आगे आता है और कहता है कि तुम अभी पैलेस इन्फर्मरी में हो। सारा जल्दी से एक्सप्लेन करती है कि गुड्स डिलीवर करते समय तुम अचानक कोलैप्स हो गए थे। डॉक्टर काम टोल में कहता है कि तुम्हारा फेंट होना माइल्ड मैजिक एग्जॉक्शन की वजह से हुआ था। सीन यही फ्रीज होता है। पावर है लेकिन उसकी प्राइस भी है। डॉक्टर समझाता है कि ये एक ऐसा सिम्टम्स है जो तब आता है जब कोई एक बार में बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जी यूज कर लेता है। रियो धीरे से बुदबुदाता है, ओह तो ये हुआ था। डॉक्टर फिर उसे एक अजीब सा सलाह देता है। वो कहता है कि इसे पी लो, तुरंत रिकवर कर जाओगे। लेकिन उस वायल से उठती हुई मिस्टीरियस मिस्ट और अंदर घूमता हुआ सस्पिशियस लिक्विड, होनेस्टली ये दवा कम और फाइनल बोस पॉइजन ज़्यादा लग रही थी। रियो दोबारा कंफर्म करता है कि ये सच में सेफ है ना। सारा तुरंत बोलती है कि हाँ ट्रस्ट मी, पी लो, ठीक हो जाओगे। अब बेचारा एक जापानीज गाय जो ऑलरेडी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका हो, ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, तो रियो एक ही घूंट में वो दवा पी लेता है। गुड न्यूज़, डॉक्टर सही था। कुछ ही पलों में उसे सच में बेटर फील होने लगता है। डॉक्टर उसे स्ट्रिक्ट एडवाइस देता है कि आज पूरा दिन वो रेस्ट करे। बस ये सुनते ही रियो का फेस गिर जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घूम रही थी कि डिलीवरी और डेडलाइंस वर्क। लेकिन सारा उसे तुरंत रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हारी सेहत पहले, दिस टाइम नो आर्गुमेंट्स। और होनेस्टली इस बार वो बिल्कुल सही है। रियो को गिल्ट महसूस होता है कि मैंने सबको परेशानी में डाल दिया, लेकिन सारा सिर हिलाती है। वो कहती है कि नहीं, उल्टा मुझे अफसोस है कि मैं पहले समझ नहीं पाई। वो थोड़ा सीरियस होकर कहती है कि सब लोग तुम्हारे लिए बहुत वरीड थे, मैं भी। फिर हल्की सी डांट, तुम हमेशा खुद को जरूरत से ज्यादा पुश क्यों करते हो? उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही होती है। वो कहती है कि मैं सच में डर गई थी, अगर तुम उठते ही नहीं तो। यो चुप हो जाता है, फिर धीरे से मान लेता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। वो सारा और बाकी सबसे सिंसियरली माफी मांगता है। सारा सॉफ्ट हो जाती है लेकिन एक कंडीशन रखती है। वो कहती है कि प्रॉमिस करो आगे से तुम खुद को ऐसे ओवर पुश नहीं करोगे। रियो तुरंत मान जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और परेशान हो। तभी पुफ, मोडन अचानक प्रकट होता है। दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं। वो मुस्कुराता है कि गुड टू सी यू, यू आर अवेक। रियो पूछने ही वाला होता है कि वो कब आया, लेकिन मॉडर्न कैजुअली बोल देता है कि बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। फिर वो मैसेज देता है कि सप्लाई का काम स्लो पेस में करो, खुद पर स्ट्रेन मत डालो। रियो ये काइंडनेस क्विट एक्सेप्ट कर लेता है और सारा की तरफ मुड़कर कहता है कि कल से मुझे तुम्हारी हेल्प भी चाहिए होगी। अब अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। रियो वापस काम पर है, लेकिन इस बार वो एक फर्क है, वो खुद को बिल्कुल आराम से काम कर रहा है और सारा हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। टीम वर्क एट इट्स बेस्ट। दिन गुजरते हैं और फाइनली 5 दिन बाद पूरा वेयर हाउस बीट से भर जाता है। डन, मिशन कंप्लीटेड। तभी पीछे से एक फैमिलियर वॉइस लॉर्ड सेरिटो आते हैं, जो उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वो सामने खड़े होकर कहते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया तुमने इतनी कम समय में। इतना भाई, उनकी आंखों के सामने इतना वीर देखकर उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब उन्हें साफ समझ में आता है कि अगर रियो नहीं होता तो सैलून इस ब्लड फूड क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पाता। और फिर कुछ अनएक्सेप्टेड होता है। लॉर्ड सेरिटो रियो के सामने झुक जाते हैं। रियो और सारा दोनों पैनिक हो जाते हैं। इतनी हाई पोजीशन वाला नोबल उनके सामने वो क्यों कर रहा है? लेकिन सेरिटो काल्मली कहते हैं कि ये स्वाभाविक है, मैं फेस्टिरिया रीजन के सेबियर के सामने झुक रहा हूँ। वो हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेट्स मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप, बिजनेस में भी और बाहर भी। रियो हैंडशेक करता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
अब काम खत्म हो चुका है। रियो और सारा फाइनली घर लौटते हैं। हाना सबसे पहले उनका स्वागत करती है। रियो तुरंत अपोलाइज करता है कि कुछ समय के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर डाल दी थी। है ना, मुस्कुराकर कहती है कि सब हैंडल हो गया है, डोंट वरी। सारा को थोड़ा गिल्ट फील होता है कि हमें तुरंत शॉप जाना चाहिए, लेकिन हाना के चेहरे पर कुछ और ही चल रहा होता है ना। अचानक रियो को कुछ देती है। ये होते हैं थिएटर टिकट्स। वो कैजुअली बताती है कि ये मुझे एक दोस्त से मिले थे, लेकिन उस दिन मेरी और केन की शिफ्ट मैच नहीं कर रही थी। फिर हल्का सा मुस्कुराकर पूछती है कि क्या तुम और सारा ये टिकट यूज कर लोगे। रियो भैया बोलने ही वाला होता है कि हम शिफ्ट एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन हाना तुरंत सिर हिला देती है कि नो। इस बार उसकी टोन थोड़ी सीरियस है। पिछले कुछ दिनों में से वो कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम गिल्ड का काम भी कर रहे थे और शॉप भी संभाल रहे थे। वो सीधा कहती है कि यू नीड ए ब्रेक। रियो थोड़ा चुप रहता है। उसे समझ आ जाता है कि वो सिर्फ सारा नहीं, हैना भी उसकी चिंता कर रही थी। इस बार वो आर्ग्यू नहीं करता, चुपचाप टिकट्स ले लेता है। थैंक्स, हम जाएंगे। अब हाना की नज़र सारा पर जाती है। तुम भी जाओगी राइट? फिर टीजिंग टोन में कहती है कि या तुम रियो के साथ नहीं जाना चाहती? बस सारा पूरी तरह से फ्लस्ट्रेड मोड में ऑन हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इमीडिएट डिनाइड। लेकिन हाना की स्माइल देखकर साफ है कि उसे सब पता है। वो हल्का सा टीज करती है और कहती है कि हु नोज, मे बी यू टू विल एक्चुअली एंजॉय सम टाइम टुगेदर। अब अगली सुबह होती है और रियो शॉप के बाहर वेट कर रहा होता है। सारा थोड़ा लेट आती है और हल्की सी हाँफती हुई कहती है कि सॉरी तुम्हें वेट करवाया। फिर एक्सप्लेन करती है कि आज रेडी होने में कुछ थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। रियो उसे देखता है और होनेस्टली वर्थ इट था। वो तुरंत नोटिस करता है कि तुम पर ये ड्रेस रियली सूट कर रही है। सारा थोड़ा सा रुकती है और फिर हल्का सा स्माइल कहती है और बोलती है कि थैंक यू। और बस दोनों फाइनली निकल पड़ते हैं अपनी वेल डिजर्व डे ऑफ के लिए। रास्ते में सारा अपनी एक्साइटमेंट छुपा ही नहीं पाती। वो कहती है कि मुझे प्ले देखे बहुत टाइम हो गया है। रियो पूछता है कि तुम्हें थिएटर पसंद है? सारा बिना सोचे कहती है कि बहुत ज़्यादा। वो नॉस्टैल्जिक हो जाती है और कहती है कि जब मैं विलेज में रहती थी ना, कभी कभी ट्रैवलिंग थिएटर ग्रुप्स आते थे और मैं उनका बेसब्री से इंतजार करती थी। उसकी आंखों में जेन्युइनली स्पार्क आ जाता है। फिर वो पलटकर पूछती है कि और तुम? रियो थोड़ा सोचता है। वो कहता है कि ईमानदारी से बोलूँ तो नहीं, मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम प्ले कब देखा था, शायद बचपन में। सारा की आंखें फैल जाती हैं। वो बोलती है कि क्या? रियो कंफ्यूज हो जाता है कि इतना शॉकिंग है क्या। सारा फुल थिएटर लवर मोड में कहती है कि अगर तुम प्लेस नहीं देखते तो तुम लाइफ का एक बड़ा इंजॉयमेंट मिस कर रहे हो। अब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो उस ट्रोप के बारे में बताने लगती है। एमेच्योर है लेकिन काफ़ी वेल नोन भी। और गैस व्हाट, मैं भी उन्हें पहली बार देखने जा रही हूँ। अब एक्साइटमेंट डबल। रियो भी थोड़ा हाइप हो जाता है। देन दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। अब कुछ देर बाद दोनों थिएटर पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही काफ़ी भीड़ लगी हुई होती है। सारा थोड़ा सरप्राइज होती है। वो कहती है कि ये जगह इतनी पास थी, मुझे पता ही नहीं था। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही होती हैं और रियो उसे देखकर सोचता है कि शायद ये डे ऑफ सिर्फ एक ब्रेक नहीं, कुछ और भी बनने वाला है। अब सारा प्रैक्टिकली दौड़ते हुए अंदर जाते हैं। जल्दी चलो, अच्छी सीट मिलनी चाहिए। रियो को भी उसके पीछे स्पीड बढ़ानी पड़ती है। अंदर पहुंचकर लकीली उन्हें परफेक्ट सीट मिल जाती है। क्लियर व्यू, परफेक्ट एंगल। सारा बैठते ही इंस्टेंटली एनालाइज मोड ऑन कर देती है। वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये प्ले फॉरबिडन लव पर बेस्ड है, दो रिवाइवल नोवेल्स फैमिली ट्रेजिक लव। फिर खुद ही कंपैरिजन करती है। वो कहती है कि टोटली रोमियो जूलियट वाइब्स राइट। वो लगातार बोलती जाती है और रियो बस चुपचाप उसे सुनता रहता है, थोड़ा अम्यूज, थोड़ा इम्प्रेस्ड। लाइट डिम होती है, प्ले शुरू होता है और धीरे धीरे रियो भी इन्वॉल्व होने लगता है। अब कुछ देर बाद स्टोरी इमोशनल पीक पर पहुंच जाती है। फीमेल लीड रोते हुए कहती है कि हमारी मुलाकात डेस्टिनी थी, लेकिन फेट कितना क्रूल है। ये सुनते ही रियो खो जाता है अपने थॉट्स में। अगर वो उस दिन सारा से नहीं मिला होता तो शायद वो यहाँ नहीं होता, ना तो ये शॉप होती और ना ही ये लोग और ना ही लॉर्ड सैरिटो। अब बैक टू द स्टेज। फीमेल लीड अपने लवर लुनाडो को पुकारती है, लेकिन वो दूर चला जाता है। मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता। रियो के मन में एक थाउट आता है, शायद फेट सच में एग्जिस्ट करता है। तभी सारा उसे नोटिस करती है। वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो? बेस्ट पार्ट चल रहा है, यहाँ फोकस करो। रियो तुरंत संभलता है और कहता है कि सॉरी, और फिर से वो प्ले पर फोकस करता है। लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है। सारा का हाथ उसके एल्बो को कसकर पकड़े हुए है।
2 सेकंड का पॉज और फिर सारा लाइटनिंग स्पीड से पीछे हटती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, फुल डिफेंसिव मोड। रियो बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। अब कुछ देर बाद प्ले खत्म हो जाता है और कर्टन गिरता है और सारा जोर जोर से रोने लगती है। लुनाडो लुनाडो। वो सच में इमोशनल हो चुकी होती है। रियो थोड़ा शॉक्ड है कि इतना ट्रेजिक एंड। सारा एक्सप्लेन करती है कि वो आखिर में उसके पीछे गया और खुद को भी खत्म कर लिया। फिर अचानक वो रियो की तरफ मुड़ती है और कहती है कि हम इस पर डिस्कशन करेंगे, राइट। रियो हल्का सा हंसता है और कहता है कि हाँ, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं। वापसी के रास्ते में सिटी स्क्वायर के पास सारा नोटिस करती है कि किसी के हाथ में सोलोन बर्गर का बैग है। रियो उसे देखकर क्वाइटली स्माइल करता है। ये छोटा सा मोमेंट उसे याद दिलाता है कि उसने यही डिसीजन लिया था। सारा भी एग्री करती है और ये सब देखकर मोटिवेशन और बढ़ जाता है उसका। रियो धीरे से कहता है कि अब सच में लग रहा है कि सालोन का हिस्सा मैं बन चुका हूँ। फिर थोड़ा रुक कर कहता है कि और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं तुमसे मिला। सारा थोड़ा फ्रीज हो जाती है, इतनी डीप बात अचानक। रियो एक्सप्लेन करता है कि मैं प्ले देखते वक्त यही सोच रहा था कि शायद ये कोइंसिडेंस नहीं है। सारा सोपली जवाब देती है कि कोइंसिडेंस हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब कुछ सेकंड का साइलेंस रियो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर मूड हल्का करता है और कहता है कि तो अब प्रॉपर डिस्कशन शुरू करें प्ले पर। दोस्तों ये चैप्टर यही तक का था और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलता हूँ मैं। और इनकी डेट अभी आगे चलेगी या नहीं चलेगी और क्या क्या चीज़ें होंगी, चलो अगले एपिसोड में देखते हैं।